ताबूत सकीना बनी इसराइल का वो संदूक है जिसमें अंबिया के तबरकात थे। ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है, लेकिन ताबूत सकीना यहूदी मजहब में बहुत अहमियत का हामिल है और इसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। ईसाईयत में भी ये अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र उनकी किताबों में भी मिलता है। बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुतबरक और अपने लिए फतह और नुसरत का निशान समझते थे। जब ये संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब देगी और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई है और अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। यहूदियों और मसीहियों के नजरिए के मुताबिक ताबूत सकीना मूसा ने खुदा के कहने पर बनाया था और इसमें पत्थर की वो तख्तियां ला रखी थी जो उनको खुदा ने कोहे सीना पर दी थी और जिनमें यहूदी मजहब की तालीमात बयान की गई थी। मजीद ये भी कहा जाता है कि इसमें हजरत मूसा का असा और मन्नो सलवा भी रखा गया था जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था। ये बहुत मुकद्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए फौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। ये बनी इसराइल के नजदीक फतह और बरकत की अलामत था। इसको जंगों के दौरान में लश्कर से आगे रखा जाता था और ये समझा जाता था कि इस ताबूत की बरकत की वजह से जीत हमेशा बनी इसराइल की होगी। जब बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगे और खुल्लम खुल्ला वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने इन्हें मना किया था तो ये ताबूत उनसे एक जंग के दौरान में खो गया और इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये ताबूत हजरत तालूत के जमाने में वापस मिल गया। इस बारे में कुरान करीम में भी इरशाद है। उन लोगों से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कलब का सामान और वो कुछ अशिया भी हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। उसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे और बिलाशुबा इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये ताबूत जब तक मुशरिकीन के पास रहा तब तक इसकी वजह से इन पर मुश्किलात नाजिल होती रहीं और आखिरकार तंग आकर उन्होंने इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और फरिश्तों ने इस बैलगाड़ी को हनका कर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। और गालबन इसी बात की तरफ कुरान पाक में भी इशारा है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक खास खेमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मकाम पर है जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान के ओहदा में मुकम्मल हुआ और इसको हैकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तमीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असल हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। इस संदूक में असल में है क्या? बाइबल के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ का जस्ते मुबारक और बाइबल ही की बाज रवायात की रूह से हड्डियां और कपड़े थे और इसे हजरत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। कससल अंबिया में है कि इस मुतबरक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हजरत मूसा और हजरत हारून के असा और पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। फलस्तीनियों ने इसे इसराइलियों से छीन कर अपने मंदिर बैतो जून में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में तसरीह है कि जब इसराइलियों के हाथों से ये संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे और इसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात थे जिनमें पत्थर की वो तख्तियां जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को दी थी। इसके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा जिसे हजरत मौवी ने लिखवा कर बनी लावी की हिफाजत में दिया था और एक बोतल जिसमें मन भर कर महफूज कर दिया गया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद रखें जो सहरा में इनके बाप दादों पर किया गया था। और गालबन हजरत मूसा का असा भी इसी संदूक के अंदर था। आज बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और हुसूसन यहूदी मजहब से तल्लक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़ियास आराइयां करते रहते हैं। कुछ के नजदीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल इसको ढूंढने की कोशिशें जारी हैं लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है। तो नाज़रीनों कराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और वाक़या पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।